नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छांगुर बाबा की कोठी पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बता दें कि यहां से शक्तिवर्धक दवाइयों का भांडाफोड़ हुआ है। शक्तिवर्धक दवाइयों का एक जो जखीरा कहा जाता है कि वो यहां से बरामद हुआ है। विदेशों से मंगाता था शक्तिवर्धक दवाइयां। धर्मांतरण गिरोह को चलाता था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में बहुत बड़ा एक्शन छांगुर बाबा के खिलाफ। और अब तक एटीएस की कार्रवाई में छांगुर बाबा के लखनऊ स्थित आलिशान महल की जब तलाशी ली तो वहां से विदेशी सामान, पावर बूस्टर गोलियां और बहुत सारी सीक्रेट चीजें और साथ ही साथ विदेशी सामान भी वहां से बरामद हुए। और बताया जा रहा है कि बाबा का रहन सहन किसी विदेशी अमीर से कम नहीं था। छांगुर बाबा के खिलाफ 100 करोड़ के लेन देन और जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगे और धर्मांतरण रैकेट के चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं। कोतवाली के उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में एक्शन और एक्शन के दौरान ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये जो पूरा रहन सहन का जो पूरा एरिया था वहां से बहुत सारी दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। और वहां पर पुलिस पहुंची, एसटीएफ पहुंचा और मौके से बहुत सारी चीजें बरामद हुई। शरीक हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे शरीक से। शरीफ, अभी तक का जो पूरा ये जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है, लगातार चल रहा है और क्या क्या चीजें पता चल पाई है? बताया जा रहा है कि बहुत सारी पावर बूस्टर दवाएं और ना जाने ऐसी बहुत सारी चीजें भी यहां से बरामद हुई हैं। क्या अपडेट रहा इस पूरे मामले में? जी अभी बाबा के कमरे में कुछ दवाइयां मिली है जिसको प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसको उस दवाइयों की जांच जो है शुरू कर दी कि आखिर ये दवाइयां किस चीज के लिए है, किस इस्तेमाल के लिए जो है इसको रखी गई थी दवाइयां। ये आप देखिए सीधी तस्वीरें धर्मांतरण के जिस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे थे और अब यहां पर छांगुर बाबा पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। शरीफ हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। एक बड़ी कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के हिसाब से, जातियों के हिसाब से धर्मांतरण की कीमत वसूली जाती थी, विदेशों से फंडिंग होती थी और जिस तरीके से आलिशान जिंदगी ये जीता था, बहुत लग्जरी लाइफ जीता था। जी बाबा की जो लाइफ थी वो बड़ी लग्जरी लाइफ थी। यहाँ पर उसने अपना जो है अलग एक जो ये बिल्डिंग बनी हुई है जिससे कार्रवाई प्रशासन की हो रही है वो तो है ही, उसके साथ साथ बाबा की ये जो अलग है एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें बाबा रहा करता था। बाबा के कई ठिकाने बताए जा रहे हैं जिसमें जो है महाराष्ट्र में अलग था और पुणे में अलग था। ऐसे कई ठिकाने बाबा के बताए जा रहे हैं कि जहाँ पे बाबा अपने ऐसो इजरत का सामान रख कर और ऐसे जगहों पर जो है बाबा रहा करता था। यहाँ पर अगर बात कर ले तो बाबा ने घोड़े रखे थे, कुत्ते रखे थे, अच्छे नस्लों के घोड़े रखे थे, घोड़े रखे थे। बाबा काफी शौकीन जो है घोड़े और कुत्तों का भी था, जो जिसको जब इस पे जब कार्रवाई हुई है तब उस समय जो है घोड़ों को और कुत्तों को यहाँ से निकाला गया है। जी जो आप अपना इस वक्त जरा तस्वीरों को दिखाने की कोशिश भी कीजिएगा, कैमरा पैन करने के जरिए उसको दिखाने की कोशिश करिएगा कि कैसे वहां पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है और जरा तस्वीरें दिखाइएगा। जी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वही बाबा छांगुर बाबा की जो बिल्डिंग है और नीतू और छांगुर बाबा की बिल्डिंग बताई जा रही है। यहाँ पर ये तमाम जेसीबी आपको दिखाई पड़ रही है कि ये जेसीबी के कार्रवाई तमाम हो रही है और अभी लगातार जो है बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो प्रशासन है वो लगातार करता जा रहा है। और ये अभी कल भी इस पे कार्रवाई हुई थी, कल सुबह से जब से कार्रवाई शुरू है लगातार कार्रवाई जो है जारी है। आज जो लगातार दूसरे दिन भी जो है कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी ये आप साफ तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या स्थिति इस जो बाबा की जो बिल्डिंग थी उसकी क्या स्थिति जो है हुई है, अभी ये आपके सामने दिखाई पड़ रही है।
बिल्कुल, ब्रेन वॉश ये कैसे करता था, एजेंट्स के साथ किस तरीके से खेल करता था, और बताया जाता है कि ये लगभग 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर सकता था। मतलब विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता कि मामूली नग बेचने वाला व्यक्ति कुछ ही सालों में, मतलब इतना लग्जूरियस लाइफ अगर वो जी रहा है और इतना बड़ा अंपायर उसने क्रिएट कर लिया, खड़ा कर लिया, ये अपने आप में इस पर विश्वास नहीं होता। उसमें बताया ये जा रहा है कि जो नीतू जब इनके बाबा के संपर्क में आई तो नीतू का कारोबार, नीतू और नवीन का कारोबार अच्छा खासा का कारोबार बताया जा रहा है कि दुबई में इनका कारोबार था। तो नीतू और नवीन की जो संपत्ति थी वो नीतू और नवीन बाबा को अपना जो है गुरु मानने लगे, इसलिए जो उन्होंने अपनी संपत्ति को जो है बाबा पर समर्पित कर दिया और बाबा वो अपने फितरत और सारी चीजों के लिए वो बाबा उनकी जो संपत्ति थी वो इस्तेमाल करने लगा। ऐसे में जो है करीब 100 करोड़ रुपए का और 100 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है, जिसमें जो है एटीएस ने 100 करोड़ का मामला बताया, उससे भी जांच एटीएस कर रही है। अब देखने वाली बात है कि जो 100 करोड़ रुपए का मामला आया है उसके जांच के दायरे में भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो ऐसे में कितने लोग और इस दायरे में बताइए शरीफ, जो धर्मांतरण जैसा बड़ा और गंभीर एंगल इस मामले से जुड़ गया है, अब जाति धर्मांतरण जो लगातार लड़कियों के साथ करवाया जाता था, जो अगली जाति की लड़कियां होती थी 15 से 16 लाख उनकी कीमत होती थी, जो पिछड़ी जाति की लड़कियां होती थी 10 से 12, उसको लेकर और क्या अपडेट सामने आए हैं? अब तक कितनी लड़कियों का धर्मांतरण ये व्यक्ति करवा चुका है, इसको लेकर क्या अपडेट है? और मैं यहाँ को आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अभी धर्मांतरण का जो मामला है वो जो लखनऊ में जो घर वापसी कराई गई है वहीं पर जो है जो घर वापसी कराई गई है वहीं का मामला सामने आया। अभी जो पीड़ित पक्ष है या कोई जो धर्मांतरण का मामला बता रहे हैं कि जो धर्मांतरण का शिकार हुए हैं बलरामपुर जनपद में ऐसा कोई व्यक्ति और ऐसे कोई लोग मिले नहीं है कि जिनको जो बाइट देते और मीडिया के सामने आ सके कि वो ये बता सके कि मेरा धर्मांतरण बाबा के द्वारा या और किसी के द्वारा कराया गया है। हालांकि तहरीरें इसमें बहुत शुरुआत से पड़ी थी, कई तहरीरें पड़ी थी, लेकिन उन लोगों की भी तलाश अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग लगातार उन लोगों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं संपर्क में, जो 2-4 लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया था, शिकायतें की थी, वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं संपर्क में नहीं है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद शरीफ जानकारी देने के लिए। तो बड़ा एक्शन, घुटने के दर्द की मालिश वगैरह और कुछ टैबलेट्स वगैरह मिले हैं, उनको भी हम डॉक्टरों से चेक करा लेते हैं किस चीज से संबंधित दवाएं, उसके बाद ही हम लोग कुछ अपडेट दे पाएंगे। यूपी सरकार, एटीएस, एसटीएफ ने प्रदेश में सबसे बड़े धर्मांतरण गैंग का खुलासा कर लिया है, जिसके तहत बाकायदा लड़कियों के रेट मुकर्रर होते थे। देखा जाता था कि लड़की की जाति किस जाति से है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ था। 100 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा कारोबार था, लेकिन जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद